फलित ज्योतिष में वर्गोत्तमांश की अवधारणा अति प्राचीन है। इसका उल्लेख स्पूजी ध्वज, सत्याचार्य, वराहमिहिर आदि प्राचीन आचार्यों से ही देखने को मिलता है। वर्गोत्तम शब्द दो शब्दों वर्ग और उत्तम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है वर्गों में उत्तम। यहाँ प्राथमिक रूप से वर्ग का आशय नवांश से है और उत्तम का आशय श्रेष्ठ। नवांश में श्रेष्ठता कब मिलेगी, इसकी परिभाषा करते हुए कहा गया है कि राशि के उस नवांश को जो उसी राशि का होता है वर्गोत्तमांश कहते हैं। इस प्रकार चर राशि का प्रथम नवांश, स्थिर राशि का पंचम नवांश और दो स्वभाव राशि का नवम नवांश वर्गोत्तम होता है। सरल शब्दों में जनपत्रिका में ग्रह जिस राशि में स्थित होता है, नवांश में भी यदि उसी राशि में स्थित हो तो वह वर्गोत्तम होता है। फल दीपिका में वर्गोत्तम को गणोत्तम भी कहा गया है। वर्गोत्तम की अवधारणा यद्यपि नवांश से संबंधित है, परंतु मूल त्रिकोण स्वगृहोच्च भाग वर्गोत्तमानाम देश वर्गराजानाम आदि कथनों से इसे अन्य वर्गों में भी देखा जाता है। अपनी अपनी राशि का वर्गांश वर्गोत्तमांश कहा जाता है। 10 वर्गों में पारिजात आदि संज्ञाओं के निर्धारण में स्व उच्च मूल त्रिकोण के साथ साथ वर्गोत्तमांश को भी देखा जाता है, ऐसा वैद्यनाथ का निर्देश है। लग्न एवं ग्रह की वर्गोत्तमांश स्थिति मुख्य रूप से देखी जाती है। फलित ग्रंथों में वर्गोत्तमांश की लग्न एवं ग्रह की बली एवं शुभ फलदायक स्थिति के रूप में देखा गया है और इसमें मुख्य रूप से लग्न एवं चंद्रमा की स्थिति देखी जाती है। सत्याचार्य, कल्याण वर्मा आदि आचार्यों के अनुसार वर्गोत्तम लग्न में जन्म लेने वाला व्यक्ति कुल का मुखिया होता है। यह मुखिया का आशय वयोवृद्ध सदस्य नहीं है, वरन कुल और समाज में प्रतिष्ठा मिलने से, अर्थात ऐसे व्यक्ति के मत और सलाह को मान्यता मिलती है और वह अपने कुल तथा समाज का नेतृत्व करता हुआ प्रतीत होता है। आधुनिक ज्योतिष में वर्गोत्तम लग्न को उस वर्ग विशेष से विचारणीय विषयों में शुभ फलदायक माना जाता है। नवांश लग्न वर्गोत्तम है तो वैवाहिक जीवन में शुभता मिलेगी, और यदि सप्तमांश वर्ग में लग्न वर्गोत्तम है तो संतति सुख के संबंध में जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जितने अधिक वर्गों में लग्न वर्गोत्तम ही है, उतना ही जातक सुखी होगा। लग्न के बाद चंद्रमा की वर्गोत्तम स्थिति को फलित ग्रंथों में रेखांकित किया गया है। मंत्रेश्वर लिखते हैं कि चंद्रमा के पूर्ण शुभ फल उसके वर्गोत्तमांश में होने पर प्राप्त होते हैं। यह राजयोग निर्मित करता है। पूर्ण चंद्रमा यदि वर्गोत्तमांश में हो तो जातक यशस्वी एवं पराक्रमी राजा होता है। यदि लग्न अथवा चंद्रमा वर्गोत्तम नवांश में हो तथा चंद्रमा सहित 4 ग्रह लग्न को देखते हों तो नीच कुल में जन्मा व्यक्ति भी राजा होता है। कहने का आशय यह है कि जन्म के समय लग्न अथवा चंद्रमा में से कोई एक अथवा दोनों वर्गोत्तमांश में हो तो ऐसा जातक भाग्यशाली होता है। न केवल लग्न और चंद्रमा की वर्गोत्तमांश स्थिति वरन अन्य वर्गों की वर्गोत्तम स्थिति भी शुभ मानी गई है। वस्तुतः वर्गोत्तमांश स्थिति ग्रह को बली और शुभ फल देने की सामर्थ्य प्रदान करती है। यहाँ तक कहा गया है कि ग्रह नीच राशि अथवा शत्रु राशि में स्थित होने पर भी यदि वह वर्गोत्तमांश में हो तो स्वग्रही अर्थात स्वराशिस्थ ग्रह के समान शुभ फलदायक होता है। आरंभ के 3 अंश 20 कला तक तुला राशि में स्थित सूर्य, कर्क राशि में मंगल, मकर राशि में गुरु और मेष राशि में शनि, 10 अंश से 13 अंश 20 कला के मध्य वृश्चिक राशि में स्थित चंद्रमा और 26 अंश 40 कला से 30 अंश के मध्य मीन राशि में स्थित बुध तथा कन्या राशि में स्थित शुक्र अपनी नीच राशि में वर्गोत्तमांश होते हैं। ऐसी स्थिति में ज्योतिष के इस नियम को देखते हुए कि ग्रह यदि जन्मपत्रिका में उच्च राशिस्थ है परंतु नवांश में नीच राशिस्थ है तो वह नीच राशिस्थ ग्रह के समान फल देता है। फिर नीच राशि एवं नीच नवांश में स्थित ग्रह तो स्वाभाविक रूप से परम नीच की भांति फल देगा, वर्गोत्तमांश की भांति शुभ फल नहीं। यहाँ शास्त्र कुछ भिन्न मत प्रस्तुत करता है। फल दीपिका में कहा गया है कि ग्रह भले ही नीच राशि में वर्गोत्तमांश में क्यों ना हो
वह स्वराशिस्त ग्रह के समान शुभ फलदायक होता है। फल दीपिका में ही दशाफल के संबंध में कहा गया है कि वर्गोत्तमांश ग्रह यदि नीच राशिस्थ है तो उसके मिश्रित फल प्राप्त होते हैं। प्रथम दृष्टया फल दीपिका के दोनों कथन विरोधाभासी प्रतीत होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। नीच राशि में वर्गोत्तमी ग्रह योग निर्माता ग्रह अथवा भावेश के रूप में वह स्वराशिस्थ ग्रह के समान ही बली होता है और अपनी दशा में करियर आदि में सफलता एवं उन्नति देने वाला, परंतु स्वास्थ्य और रिश्तों के संबंध में समस्याएं देने वाला होता है। ग्रह की वर्गोत्तमांश स्थिति अपने आप में एक शुभ योग है। इसके अतिरिक्त हमने पहले वर्गोत्तमी लग्न और चंद्रमा के योगों और उनके फलों की चर्चा की है। इसके अलावा भी योग के संबंध में वर्गोत्तमांश ग्रह को शुभ एवं बली स्थिति के रूप में देखा जाना चाहिए। यदि लग्न अथवा ग्रह के द्वारा किसी शुभ योग का निर्माण हो रहा है और वह वर्गोत्तमांश में है तो उस योग में पूर्ण फल प्रदान करने की सामर्थ्य आ जाती है। उदाहरण के लिए मंगल से निर्मित रोचक योग के फल उसकी वर्गोत्तमांश स्थिति में पूर्ण रूप से प्राप्त होंगे। इसी प्रकार केंद्रेश और त्रिकोणेश के परस्पर संबंधों पर आधारित पाराशरीय राजयोग के पूर्ण फल योग निर्माता भावेशों की वर्गोत्तम स्थिति में प्राप्त होंगे। शत्रु अथवा नीच राशि में स्थित वर्गोत्तमी ग्रह भी योगों के संबंध में बली होता है और अपने शुभ फल देने में समर्थ होता है। राजयोग आदि के संदर्भ में उसका नीच या शत्रु राशि संबंधी निर्बलता अवरोधक नहीं बनती। विभिन्न ग्रंथों में वर्गोत्तमी ग्रहों के कुछ विशेष योगों का वर्णन मिलता है। आइए एक बार उन्हें भी देखें। सर्वार्थ चिंतामणि में लिखा है कि लग्नेश वर्गोत्तमांश में हो, शुभ ग्रह से युत हो अथवा दृष्ट हो तो जातक आजीवन सुखी होता है। जातक पारिजात में वैद्यनाथ लिखते हैं कि चंद्रमा अथवा लग्न वर्गोत्तमांश में हो तथा चंद्रमा को छोड़कर अन्य ग्रह चतुर्थ, दशम अथवा सप्तम भाव में स्थित होकर लग्न अथवा चंद्रमा को देखते हो तो जातक राजा अथवा जननायक होता है। इसी प्रकार बृहत पाराशर होरा शास्त्र में भी लिखा है कि चंद्रमा बली होकर वर्गोत्तमांश में हो तथा 4 या अधिक ग्रह से दृष्ट हो तो जातक राजा होता है। जातक पारिजात के अनुसार चंद्रमा, मंगल और गुरु वर्गोत्तमांश अथवा पुष्करांश में हो तो जातक राजा होता है। वैद्यनाथ के अनुसार मंगल, गुरु और शुक्र वर्गोत्तमांश में हो तथा केंद्र में पाप ग्रह नहीं हो तो जातक राजा होता है। जातक पारिजात में पुनः लिखा है कि लग्न अथवा चतुर्थ भाव में वर्गोत्तमादि शुभ वर्ग में बृहस्पति बली होकर स्थित हो और लग्नेश बली हो तथा अन्य ग्रह 2, 4 अथवा 11वें भाव में हो तो जातक सुखी होता है। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया था कि 10 वर्ग में पारिजात आदि संज्ञा के निर्धारण हेतु स्व उच्च और मूल त्रिकोण के साथ साथ वर्गोत्तमांश स्थिति पर विचार करने का निर्देश वैद्यनाथ ने जातक पारिजात में दिया है। इसी प्रकार सर्वार्थ चिंतामणि, जातक तत्व आदि ग्रंथों में ग्रह और भावेश की वर्गोत्तमांश स्थिति के आधार पर भी अनेक योगों का वर्णन मिलता है। जहां तक वर्गोत्तमी ग्रह के दशाफलों का प्रश्न है तो वर्गोत्तमांश में स्थित ग्रह सदैव शुभ फलदायक होते हैं, ऐसा ग्रंथों में कहा गया है और वे अपनी दशा अंतरदशा में भी शुभ फल देते हैं। हालांकि मंत्रेश्वर के अनुसार अस्त या नीच राशि में स्थित वर्गोत्तमांश ग्रह की दशा मिश्रित फलप्रद होती है। दशाफल दर्पण में वर्गोत्तमी चंद्रमा के फलों के वर्णन करते हुए लिखा है कि वर्गोत्तमी चंद्रमा की दशा में अभीष्ट की सिद्धि होती है तथा जातक विद्वान, बुद्धिमान, स्वकुल में श्रेष्ठ और जलाशय आदि निर्माण से सत्धर्म करने वाला होता है। मीन राशि का वर्गोत्तमी चंद्रमा अपनी दशा में धन की प्राप्ति, पुत्र आदि का सुख, श्रेष्ठ बुद्धि, वाहन आदि का लाभ देता है और शत्रुओं का विनाश करता है। वहीं दूसरी ओर कुंभ राशि में वर्गोत्तमी चंद्रमा अपनी दशा में धनहानि, बलशाली व्यक्तियों का विरोधी, नेत्र, कर्ण एवं दंत रोग, पुत्र एवं स्वजनों से समस्याएं आदि अशुभ फल देता है।
वस्तुतः कुंभ राशि को रिक्त राशि के रूप में देखा जाता है, अर्थात यह जिस भाव में स्थित होती है उस भाव के शुभ फलों में कमी करती है, तो वहीं उस राशि में स्थित ग्रह के शुभ फल भी कम होते हैं। वर्गोत्तमी मंगल की दशा के फल का वर्णन करते हुए दशाफल दर्पणकार लिखते हैं कि वर्गोत्तमी मंगल की दशा में जातक युद्ध अथवा प्रतिस्पर्धा में विजयी, बलवान और अनेक गुणों से युक्त होता है तथा उसे नाना प्रकार की वस्तुओं का लाभ होता है। इसी प्रकार गुरु की दशा के संबंध में दशाफल दर्पण में लिखा गया है कि वर्गोत्तमी गुरु की दशा में जातक सम्माननीय, पत्नी एवं पुत्र आदि के सुख से पूर्ण, धनवान, अधिक संपत्ति से युक्त, प्रसन्न एवं विनयशील होता है और उसके शरीर के वजन में कमी होती है। वर्गोत्तमी बुध की दशा प्राय शुभ फलदायक होती है, परंतु यदि वह शुभ एवं पाप ग्रहों से दृष्टि आयुक्त हो तो मिश्रित फल प्राप्त होता है। शुक्र की दशा के संबंध में दशाफल दर्पणकार लिखते हैं कि शुक्र यदि मीन राशि में वर्गोत्तमी हो तो उसकी दशा में जातक की प्रसिद्धि, सद्गुण और पराक्रम में वृद्धि होती है तथा वह जल से संबंधित कार्यों में संलग्न, उद्यमी और कफ वातादि जन्य रोगों से मुक्त होता है। वस्तुतः वर्गोत्तमी ग्रह बली होता है और अपनी भाव स्थिति, भाव स्वामित्व एवं नैसर्गिक कारकत्व के अनुरूप अपने शुभ फल देने में सामर्थ्य होता है। इसलिए वर्गोत्तमी ग्रह की दशा में जातक को अपेक्षानुरूप फलों की प्राप्ति होती है। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी इसे देखने का प्रयास करते हैं। यह एक इंजीनियर जातक की जन्मपत्रिका है। सूर्य की दशा इसके लिए बहुत शुभ गई थी। तृतीय सूर्य वर्गोत्तमी है, एकादश भाव में लग्नेश बुध के साथ पराक्रम योग का निर्माण कर रहा है। एकादश भावस्थ वर्गोत्तमी सूर्य की दशा में जातक ने IIT जैसी प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण किया और बाद में IIT से अच्छे अंकों के साथ कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया। एकादश भाव में स्थित ग्रह अथवा एकादशेश की दशा में होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता की संभावना अधिक होती है। यदि ग्रह स्वयं उच्च या वर्गोत्तमांश में हो तो उसकी दशा प्राय सभी क्षेत्रों में सफलता कारक होती है। यहाँ सूर्य अपनी उच्च राशि में है, वर्गोत्तमी है और लग्नेश बुध के साथ युति बनाकर शुभ फलदायक बना हुआ है। चतुर्थ भाव में मंगल शनि की युति जातक को इंजीनियरिंग में लेकर आई। इसके साथ ही एकादशीश मंगल और चतुर्थीश बुध के मध्य परस्पर राशि परिवर्तन से श्रेष्ठ धन योग का निर्माण भी हो रहा है, जिसने उनके जीवन स्तर को उच्च बनाया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जन्मपत्रिका में योग कारक मंगल वर्गोत्तमी है और लग्न एवं नवांश दोनों में ही सूर्य के साथ संबंध बना रहा है। एकादश भावस्थ भाग्येश गुरु की महादशा में मंगल की अंतरदशा में इंदिरा गांधी ने अपने द्वितीय प्रधानमंत्री काल में अपनी राजनीतिक अवस्थिति मजबूत की थी। फरवरी 1967 में हुए आम चुनावों में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन नहीं करने के बाद बदली हुई परिस्थिति में मंगल की अंतरदशा में उन्होंने न केवल विरोधियों पर परंतु पार्टी के अंदर प्रतिस्पर्धियों पर भी अपनी प्रधानता सिद्ध की और राहु की अंतरदशा में अपने प्रतिस्पर्धियों पर निर्णायक विजय अर्जित की। पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह की जन्मपत्रिका में मंगल, गुरु और शनि तीन ग्रह वर्गोत्तमी हैं। मंगल पंचमेश और कर्मेश होकर योग कारक है तथा द्वितीय भावस्थ है और नवांश में दशम भावस्थ है। गुरु भाग्येश होकर लग्न में उच्च राशिस्थ है तथा नवांश में भाग्य भावस्थ है और राजयोग बना रहा है। शनि सप्तमेश अष्टमेश होकर षष्ठ भावस्थ है और विपरीत राजयोग बना रहा है। अपनी अपनी अंतरदशा में तीनों ग्रहों ने ही राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अच्छे परिणाम दिए। यह अवश्य कि शनि ने अष्टमेश होने के कारण आकस्मिक रूप से इस्तीफा देने की परिस्थितियां भी उत्पन्न की। बुध महादशा में शनि की अंतरदशा में VP सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उनका कार्यकाल दस्यु उन्मूलन के लिए जाना जाता है। पुलिस द्वारा किए गए फर्जी एनकाउंटर के चलते उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था। शनि यहाँ अष्टमेश का फल भी देता हुआ प्रतीत होता है। केतु में मंगल की अंतरदशा से केतु में गुरु की अंतरदशा तक वे केंद्र में वित्त मंत्री रहे और इस अवधि में उन्होंने एक ओर जहां लाइसेंस राज को शिथिल करने का कार्य आरंभ किया,
तो वहीं उद्योगपतियों आदि पर रेड डालकर उन्होंने अपनी छवि ईमानदार राजनेता के रूप में बनाई, जिसके चलते वे आगे सन 1989 में प्रधानमंत्री बने। केतु में शनि के अंतर्दशा में उन्होंने बोफोर्स मुद्दे पर कांग्रेस को छोड़कर जन मोर्चा का गठन किया, जिसका बाद में जनता दल में विलय हो गया। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि ग्रह की वर्गोत्तमांश स्थिति उसकी अधिक सामर्थ्य एवं शुभता की द्योतक है। विभिन्न परिस्थितियों में वर्गोत्तमी ग्रह प्रायः अपने भावेश और राशि के अनुरूप फल प्रदान करते हैं। निष्कर्ष के रूप में कहें तो पहला निष्कर्ष है, वर्गोत्तमांश में स्थित ग्रह पूर्ण बली और शुभ फलदायक होता है। उसके द्वारा निर्मित योग अपेक्षाकृत बली और शुभ फलदायक होते हैं। जनपत्रिका में जितने अधिक वर्गोत्तमी ग्रह हैं, जातक का जीवन उतना ही सफल और प्रसिद्ध होता है। यदि 3 या अधिक ग्रह वर्गोत्तमी हैं तो एक प्रकार से राजयोग का निर्माण करते हैं। इस संबंध में तीसरी बात यह है कि वर्गोत्तमांश में स्थित भावेश अपने भाव के शुभ फलों में वृद्धि करता है। यदि लग्नेश, केंद्रेश और त्रिकोणेश में से कोई 2 या अधिक भावेश वर्गोत्तमी हो तो वह राजयोग के समान फल देता है। चौथा निष्कर्ष यह है कि वर्गोत्तमांश में स्थित त्रिकेश स्वास्थ्य अथवा रिश्तों की दृष्टि से यद्यपि प्रतिकूल होते हैं और परिवर्तन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं, परंतु अपनी दशा में इन फलों के साथ साथ करियर के क्षेत्र में विशेष फलदायक बनते हैं। वह परिवर्तन उनके लिए करियर संबंधी आगे बड़ी सफलता के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। पांचवा सूत्र यह है कि अपनी उच्च या स्वराशि में स्थित वर्गोत्तमी ग्रह तुलनात्मक रूप से अधिक बली और शुभ फलदायक होता है। इसी प्रकार केंद्रेश एवं त्रिकोणेश होकर योग कारक ग्रह यदि वर्गोत्तमी है तो वह अन्य वर्गोत्तमी ग्रहों की तुलना में अधिक शुभ फलदायक होता है। छठा निष्कर्ष यह है कि नीच राशि में स्थित वर्गोत्तमी ग्रह के मिश्रित फल प्राप्त होते हैं। स्वास्थ्य और रिश्तों के संबंध में अशुभ फल तथा करियर आदि के संबंध में शुभ फल मिलते हैं। सातवां पॉइंट यह है कि वक्री वर्गोत्तमी ग्रह योग एवं भावेश के रूप में भाव की पुष्टता के लिए प्राय मार्गी ग्रह के समान फल प्रदान करता है, परंतु अपनी दशा में उतार चढ़ाव भी देता है। अंतिम पॉइंट में यह कहा जा सकता है कि वर्गोत्तमांश में ग्रह जिस भाव में स्थित होता है और जिस भाव का स्वामी होता है, अपनी दशा अंतर्दशा में वह उनसे संबंधित शुभ फल देता है।